हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से हम नए टॉपिक लेकर आज आए हैं। आज हम लोग जानेंगे यदि a प्लस बी बराबर 3 और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 89 है तो 1/a प्लस 1/b का मान क्या होगा। मेरे पास आज जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है a प्लस बी बराबर 3 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 89 है। तो हमको 1/a प्लस 1/b का वैल्यू निकालना है, मतलब मान निकालना है। तो सर इस चीज को कैसे बनाएंगे। देखिए आसानी से इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो सर कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे, तो उस कांसेप्ट के बारे में आज हम लोग जानते हैं। ओके, तो देखिए मेरे पास जो दिया रहता है उस चीज को पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो दिया है गिवन, मेरे पास जो दिया है वो दिया है a प्लस बी। ओके, a प्लस बी बराबर 3 दिया है। मेरे पास जो दिया था वो क्या दिया था, a प्लस बी बराबर कितना 3 आगे। और मेरे पास और जो दिया है क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 89। ये दो चीज दिया है सर, a प्लस बी बराबर 3 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 89 दिया है। सर ये चीज देने के बाद हमको 1/a प्लस 1/b की वैल्यू निकालनी है। तो सर उस वैल्यू को कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर एक चीज दिख रही है सर, यहाँ पर a प्लस बी बराबर 3 है। सर क्या कर लेते हैं, मान लीजिए a प्लस बी बराबर 3 दिया है। सर अगर मान लीजिए a प्लस बी बराबर 3 है, यहाँ पर देखिए सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी है। तो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 89 दिया है, 89 दिया है सर। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए a प्लस बी को अगर सर वर्क कर दे, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर दे सर, तो क्या होगी a प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी, क्योंकि हम जानते हैं a प्लस बी की फॉर्मूला होती है। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ लिख लेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर, वर्क करने पर। ओके, अब सर वर्क करेंगे तो क्या होगा। तो सर यहाँ पर देख रहे हैं सर a प्लस बी का अगर स्क्वायर कर लेंगे सर, तो अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो उसी तरह 3 का होगा, क्योंकि सर जितना लेफ्ट में करना उतना ही राइट में करना है। ये चीज करने पर सर अब क्या करते हैं, मान लीजिए a प्लस बी की फॉर्मूला होती है सर a प्लस बी की होल स्क्वायर, क्या होती है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ये फॉर्मूला होती है। ये चीज होने के बाद सर 3 का स्क्वायर कितना होती है 9। ओके सर, a प्लस बी की फार्मूला हम लोग जानते हैं, प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होती है, और 3 का स्क्वायर जो होती है वो कितनी होती है 9। अब यहाँ पर ये चीज देने के बाद सर हम देख रहे हैं मेरे पास सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू दी है सर 89। तो सर जहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है वहाँ पर आप 89 तो लिख सकते हैं, पुट कर लिए सर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू 89 था, यहाँ पर जहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है वहाँ पर 89 कर ली। तो मेरे पास अब बच गया सर 2ab बराबर क्या चीज 9। ये चीज हो गया। अब ये चीज होने पर सर यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2ab को पहले लिख लेते हैं, और सर ये 9 है, ये प्लस में है तो सर इधर जाके माइनस। मतलब क्या किया सर, ये जो वेरिएबल था एक तरफ लिख लिया और कांस्टेंट दोनों को क्या किया एक तरफ कर दिए। तो क्या होती है कांस्टेंट में, जब अगर मान लीजिए प्लस होती है तो ये माइनस हो जाती है, अगर ये माइनस रहती है तो ये क्या होती है प्लस हो जाती है। इक्वल टू में जब चेंज होती है, मतलब लेफ्ट से राइट होती है, तो साइन क्या होती है उसकी चेंज हो जाती है। ये चीज होने के बाद सर आप यहाँ पर देखने पर क्या करते हैं, एक स्टेप 2ab बराबर सर अगर मान लीजिए 9 है, 9 में से सर 89 तो घटने वाला नहीं है, 89 में से घटा देते 9 को, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी -80। सर माइनस क्यों लिखे, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा था इसलिए माइनस लिख लिए। अब ये चीज लिखने के बाद सर 2 से हम काट देंगे 80 को, तो कितना आएगा 40। तो सर यहाँ पर हम लिख लेंगे ab बराबर मेरे पास क्या आ गया 40, ab बराबर मेरे पास क्या आ गया 40 हो गया। अब ये चीज होने के बाद सर अभी भी मेरे पास वैल्यू नहीं निकला है, मेरे पास अभी भी वैल्यू नहीं निकला है। तो अब हमको क्या चीज का वैल्यू निकालना है सर, 1/a प्लस 1/b, इस चीज की वैल्यू निकालनी है। तो सर इसकी वैल्यू कैसी होगी, तो जानते हैं सर ये जो देख रहे हैं वो भिन्न के फॉर्म में, जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में बोल सकते हैं। तो सर यहाँ पर अगर मान लीजिए a और b है, सर इस चीज को हम फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन की तरह पहले सॉल्व कर लेते हैं। a और b को सर एलसीएम अगर किया जाए तो सर a कोई अलग डिजिट है और b कोई अलग डिजिट है, सर इन दोनों का एलसीएम नहीं होगा। तो कोई चीज का एलसीएम नहीं होता तो उसको डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे, अगर मान लीजिए 2 और 3 है सर, 2 और 3 को अगर मान लीजिए एलसीएम करेंगे नहीं होगा तो 2 और 3 को हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, उसी तरह सर a और b को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a और b को अगर जब मल्टीप्लाई करेंगे सर, ab को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ab, ये हो गई। अब ये चीज होने के बाद सर यहाँ पर a है, तो सर a से इसको डिवाइड करना है। सर अगर ab में अगर a से डिवाइड करेंगे सर a तो कट कैंसिल हो जाएगी, तो मेरे पास बच क्या जाएगी b, ये मेरा रफ का काम है। ओके, ये चीज हो गई। उसी तरह सर यहाँ पर अगर मान लीजिए a को जब ab में जब a से भाग दिए तो यहाँ मेरे पास बच क्या गया b, तो यहाँ पर सर क्या होगा b। उसी तरह सर यहाँ पर b है,
तो b को जब मान लीजिए ए बी में फिर से डिवाइड करेंगे, ए बी में सर b से डिवाइड करेंगे तो b कैंसिल हो जाएगी, तो मेरे पास बच क्या गई है a, यहाँ पर क्या लिख देंगे a, और सर a यहाँ पर हो जाएगी, मतलब b से जब इसको डिवाइड किया तो सर b कट गया, मेरे पास क्या बच गया a हो गया। अब ये ठीक होने के बावजूद सर अभी भी मेरे पास वैल्यू नहीं आई, तो यहाँ पर एक चीज दिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं सर, यहाँ पर सर a प्लस b की वैल्यू 3 दिया है। सर आप बोलिए b प्लस a लिखें चाहे a प्लस b लिखे, प्लस है सर दोनों, उसमें दोनों वैल्यू हमेशा सेम होगी, a प्लस b बोले चाहे b प्लस a बोले, दोनों की वैल्यू हमेशा क्या होगी सेम होगी। यहाँ पर देख रहे हैं a प्लस b की वैल्यू कितना है 3 है, यहाँ पर 3, और सर a b की वैल्यू अभी हम निकाले थे, कितना निकाले थे -40, यहाँ पर लिख देंगे -40। ओके, ये चीज होने के बावजूद सर इस चीज को एक बार और अरेंज कर लेते हैं, 3 माइनस को ऊपर दे देते हैं और 40 को क्या कर लेते हैं नीचे, माइनस ऊपर नीचे ना चाहे ऊपर बात चलता है, हमें बात हमेशा मतलब बन जाएगी, या चाहे ऊपर है चाहे नीचे ले, लेकिन सर हम क्या करते हैं हमेशा माइनस ऊपर रखते हैं, इसलिए माइनस को हम क्या कर लिए ऊपर कर लिए, तो माइनस मेरा जो फाइनली आंसर आया वो माइनस कितना 3/40 आया, ये मेरा क्या हो गया फाइनली आंसर हो गया। तो मेरे पास 1/a प्लस 1/b की अगर कोई वैल्यू बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे उसको -3 कितना 40, ये मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। अगर मान लीजिए आपको इस कंसेप्ट ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं पर आपको दिया रहे तो आप इस कंसेप्ट को अपनाकर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।